बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 फ़िज़िक्स मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये आपके पास सेक्शन बी है और इसी में जो है मर्ज कर दिया इन्होंने। अब न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल पार्ट जो है पहले सेपरेट था, अब इन्होंने मर्ज कर दिया है। टोटल आपने जो है 6 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। और अब मतलब पहले न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पार्ट जो था वो अलग अलग थे, लेकिन अब मर्ज हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक मॉडल पेपर में जो है ये न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनका जो सोल्यूशन है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहले देखें, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity increases from 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर्स पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें जो है फाइंड करनी है। डेटा देखिए हमने यहाँ बना लिया है। गिवन हमें क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी पहले थी वो 11 मीटर पर सेकंड थी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पर वी आई 11 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास है 33 मीटर पर सेकंड, तो वी एफ जो है वो 33 मीटर पर सेकंड। और टाइम जो उसने लिया है इस वेलोसिटी को चेंज करने में वो 10 सेकेंड्स है। तो टाइम टी जो है वो 10 सेकेंड्स है। रिक्वायर्ड हमें यहाँ पर है एक्सेलरेशन ए। तो सोल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस में 80। वी एफ़ की जगह हमने वी एफ़ की वैल्यू पुट कर दी 33, वी आई की जगह 11 पुट किया। ए हमें फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू है 10। 11 यहाँ पर देखें ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 33 माइनस 11 और 10 ए एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। 10 अब देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 33 को माइनस किया हमने 11 से तो 22 आएगा आपके पास। सही है, तो 22 को 10 से डिवाइड किया हमने तो 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आंसर आया है। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, जो वेक्टर होता है उसके एक्स और वाई जो कंपोनेंट होते हैं जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें फाइंड करने हैं, यानी कि एक्स और वाई कंपोनेंट फोर्स के। और 100 न्यूटन की जो फोर्स हमें पता है उसका मैग्नीट्यूड पता है हमें, और एंगल यानी कि डायरेक्शन भी पता है, वो है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यानी कि हमें एफ़ और थीटा मालूम है और एफ एक्स और एफ आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ 100 न्यूटन है, एंगल थीटा 30 डिग्री है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और रिक्वायर्ड हमें क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी कि एफ एक्स और एफ आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्स कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, वैल्यूज़ हमने पुट की। कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू है ये 0.866 वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई किया आपने तो 86.6 न्यूटन जो है वो एफ एक्स की वैल्यू आई है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स जो है उनमें भी यूनिट वही आएगा जो फोर्स का होता है। ठीक है, बाज़ों का अच्छा कुछ स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं, यहाँ पे वो यूनिट नहीं लिखते हैं यहाँ पे, कि कंपोनेंट वही समझते हैं कि जैसे कंपोनेंट जो है उसका यूनिट नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। तो जिस क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट होगा उसी का यूनिट आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज अगर वो डिस्प्लेसमेंट दे देता और डिस्प्लेसमेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट आपसे पूछता, तो तब आप मीटर यहाँ पे जो है वो यानी जो भी उसका यूनिट होता है वो आप यहाँ पे पुट करते हैं। तो फिलहाल फोर्स है तो हमें न्यूटन जो है यानी कि यूनिट जो है वो लिखना है, यूनिट लाजमी लिखना होता है। तो वाई कंपोनेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ आई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 0.5 होती है, कैलकुलेट किया हमने तो 50 न्यूटन इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है आ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज़ यूज टू वेल्ड आ 200 ग्राम स्टोन। अब 2 मीटर देखें यहाँ पे, ये हमें लेंथ गिवन है, या डिस्टेंस कह लें या लेंथ कह लें स्ट्रिंग की, और ये इस्तेमाल की जा रही है। एक पत्थर है जिसका वज़न है 200 ग्राम। अब ग्राम जो है ऐसा यूनिट नहीं है तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। एक दायरे में उसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो स्पीड उसकी दी हुई है पत्थर के घुमाने की 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है यहाँ पे हम आर इसको कह रहे हैं, और ये 2 मीटर है। मास ऑफ स्टोन स्मॉल एम 200 ग्राम है, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने केजी में, 1000 से डिवाइड किया तो 0.2 केजी हमारे पास आ गई वैल्यू। स्पीड हमें मालूम है 2 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड है टेंशन, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टेंशन को। अब यहाँ पर टेंशन की जो फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होती, बल्कि जो फोर्सेस
के टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप, जैसे फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, टेंशन है। तो इन्हीं में से कोई फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार जो है वो अदा कर रही होती है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट को दायरे में घुमाने में जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स पत्थर को दायरे में घूमने पर मजबूर कर रही है वो है टेंशन की फोर्स। तो यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे टेंशन फाइंड करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऐड कर रही है। तो T इज़ इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, ये रेफरेंसिंग के लिए यूज़ होते हैं, सिंस के डॉट्स हैं ये। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर हम इस्तेमाल करते हैं, तो देयर फोर के डॉट इस तरह यूज़ होते हैं। वैल्यूज़ हमने सारी पुट कर दी हैं, मास, वेलोसिटी और टू रेडियस, सॉरी डिस्टेंस जो है। अब ये आर जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स में, ये होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, यानी जिस दायरे में ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, घूम रहा है, उसका जो जो भी रेडियस है सर्कल का, जिस दायरे में घूम रहा है ऑब्जेक्ट, उसको हम कह रहे होते हैं आर। तो यहाँ पे देखें, जो रस्सी की लंबाई है, आप हाथ में लेके उसको घुमा रहे होगे, तो रस्सी की जो भी लंबाई होगी वो ऐसा रेडियस यहाँ पे काम कर रही होगी। तो इसलिए हम जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसे हमने आर का नाम यहाँ पे दिया था, और ये 2 मीटर जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे। सारी वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है, 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। उसके बाद 4 को आपने एज इट इज़ लिखा, और 0.2 को 2 से डिवाइड किया तो 0.1 आएगा। 0.1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 न्यूटन आपके पास आंसर आएगा। टेंशन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, तो फोर्स भले कोई भी हो, किसी भी शक्ल में हो, तो उसका यूनिट न्यूटन ही होता है, ऐसा यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ 450 न्यूटन वुमेन। अब देखें 450 यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और न्यूटन इसका देखें यूनिट यहाँ पर है ये। तो वुमेन पुटिंग ऑल हर वेट ऑन टू वन हील ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। प्रेशर आपसे फाइंड करने का कहा जा रहा है, इसमें डेटा हमने बना लिया है। वेट ऑफ वुमेन हमें गिवन है 450 न्यूटन है। अब देखें यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये न्यूटन था, सॉरी वेट था। तो 450 न्यूटन वुमेन का, जाहिर से बात है ये वेट ही है, क्योंकि न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट होता है, और वेट जो है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको वेट का नाम दिया है। तो वेट ऑफ वुमेन जो है हमें पता है 450 न्यूटन है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ हील कैपिटल ए, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर एरिया है हील का। अब सेंटीमीटर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं होता, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो सेंटीमीटर को हम ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 0.02 मीटर, और ये भी सिमिलरली 0.02 मीटर बन जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0004 मीटर स्क्वायर हमारे पास जो है वो एरिया आ गया है। ठीक है, एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर होता है, ऐसा यूनिट। प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है, कैपिटल पी सिंबल होता है प्रेशर का, फॉर्मूला है इसका P इज इक्वल टू एफ अपॉन है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब यहाँ पे जो वेट है, वुमेन का जो वेट है वो यहाँ पर एज अ फोर्स ऐड कर रहा है। ठीक है, तो वेट जो है वो फोर्स है यहाँ पर, तो फोर्स की जगह हम वेट की जो भी वैल्यू है वो पुट कर देंगे। 450 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया की वैल्यू से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास आंसर आया 1.125 एक्सपोनेंट 6। साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आंसर लिखा है क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू थी ये, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको मैंने कन्वर्ट करके आंसर लिखा है। यूनिट जो है प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल भी लिख सकते हैं आप, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, m⁻² लगी हुई है, इसका मतलब न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर 400 सेंटीमीटर। एक फोर्स अप्लाई की जा रही है परपेंडिकुलरली एक डोर पर, जिसकी विड्थ जो है वो 400 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है उसकी 400 सेंटीमीटर है। विच रिक्वायर्स अ टॉर्क, टॉर्क हमें पता है 1200 न्यूटन मीटर, और दरवाजे को खोलने के लिए जो है वो 1200 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिक्वायर्ड है। और मिनिमम फोर्स आपसे पूछ रहा है कि कितनी लगानी चाहिए। अब फोर्स जो है मिनिमम का लफ्ज़ यहाँ पे देखें उसने यूज़ किया है, मिनिमम फोर्स तभी होगी जब मोमेंट आर्म क्या हो, मैक्सिमम हो। यानी कि देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो है F क्रॉस आर, F मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं बता रहा मैं, सिंपली आप याद रखिएगा टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर। तो एफ यहाँ पे फोर्स है, आर यहाँ पे क्या है, मोमेंट आर्म है। अब जितनी ज़्यादा मोमेंट आर्म होती है उतनी ही जो है आपको कम फोर्स लगाना पड़ती है। ठीक है, अगर मोमेंट आर्म छोटी रखेंगे और टॉर्क आपने वही रखना है जो पहले था, तो फोर्स आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगी। यानी कि अगर आप दरवाजे को बिल्कुल उसके हैंडल से कोने से पकड़ें और
तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगी उसे घुमाने के लिए। लेकिन अगर आप जैसे जैसे अपना जो डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म जो है, उसको अगर आप कम करते जाएंगे, यानी आप जो फोर्स लगा रहे हो वो बिल्कुल उस जगह पे लगाओ अगर जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो उसके कब्जे हैं दरवाजे के, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए, यानी मुश्किल होगी। तो मिनिमम फोर्स का मतलब यही है कि हमने मोमेंट आर्म मैक्सिमम रखनी है, यानी जो उसने दरवाजे की चौड़ाई हमें बताई है हमने बिल्कुल, यानी कि उसके बिल्कुल एज पर जो है फोर्स अप्लाई करनी है। तो मिनिमम फोर्स का लफ्ज़ उसने इसलिए इस्तेमाल किया है। तो मोमेंट आर्म को आर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम, ये हमें पता है 400 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये 4 मीटर कन्वर्ट हो गया ऐसा यूनिट में। टॉर्क हमें गिवन है 1200 न्यूटन मीटर, रिक्वायर्ड हमें है फोर्स। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर, टॉर्क की जगह टॉर्क की वैल्यू पुट कर दी, फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू हमें पता है 4। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कैंसिलेशन करवाई हमने तो 300 यहाँ पे न्यूटन आंसर आया है। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।